ने यहाँ पर हमें दिया है और मैं हमारे चेयरमैन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा नाम इस साल का पहला शायद होगा मेरा प्रीचिंग यहाँ पर मैं आपके बीच में आया हूँ, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जैसा हमारे चेयरमैन ने बताया कि देखो अभी क्या बोलते हैं, पाम संडे चला गया ना, गुड फ्राइडे भी चला गया और ईस्टर भी चला गया। उसके बाद क्या है आपको मालूम है? पाम संडे में जब हमारे चेयरमैन जी ने वचन सुनाया था, आपको याद होगा किस तरीके से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया ताकि वो यरूशलेम में प्रवेश कर सके। किस तरीके से लोगों ने होसना होसना कहते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया। और जब हम गुड फ्राइडे का दिन में देखते हैं, हमारे पास्टर वीरेंद्र जी ने हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखा और वहां पर उन्होंने कई बातों को की रखा कि कहाँ गया तेरा क्या मृत्यु, तेरा डंक कहाँ गया, कहाँ गया वो चीज, वो सारा चीज कहाँ गया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रोस में मारा गया ताकि वो हमें जीवन दे सके। और वो जीवन ऐसा जीवन नहीं, वो ऐसा जीवन जो अनंत जीवन है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, उसको देने के लिए हमारे लिए वो क्या किया, क्रूस में चढ़ गया। उसके बाद हमारे पाऊ ने ईस्टर का दिन में हमें बताया कि दो प्रकार का रिजरेक्शन के बारे में बताया कि एक पहला रिजरेक्शन जो प्रभु में मरे हैं वो जिंदा उठेंगे, और जो दूसरा होगा वो लोग उठेंगे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया वो अनंत जीवन और उसके सारे आशीषों को पाने के लिए, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए उठेंगे। परंतु जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो लोग किस लिए उठेंगे? दंड के लिए उठेंगे, जजमेंट के लिए उठेंगे। परंतु उसके बाद क्या हुआ, ये उस यीशु मसीह के आने के रिजरेक्शन के बाद में क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग कुछ बातों को आज हम लोग जानेंगे। मैं कंटिन्यू उस स्टोरी को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूं ताकि हम लोग जान पाए कि क्या हुआ उसके बाद में। क्या यीशु मसीह आने के बाद में, कुछ पल रहने के बाद में वो चले गए? क्या उन्होंने कुछ बातों को नहीं किया वहां पर? उस बारे में आज हम लोग वचन की और हम लोग जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन को मैं रखना चाहता हूं। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती अध्याय 28 का हम लोग पढ़ेंगे। 28 का 18 से 20 वचन पढ़ेंगे। कोई अगर पढ़ सके तो पढ़िए। मत्ती 28 का 18 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। और इस समय में हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और जो आज हम वचन सीखने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान और बेदार पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आप रिजरेक्ट हुए परमेश्वर, आप मृतकों में से जी उठे परमेश्वर ताकि हमें जीवन मिल सके परमेश्वर, जो भी वचन आज हमने बोला है परमेश्वर, उस वचन में आप आशीष दे परमेश्वर। बोलने वाला मैं नहीं पिता, आपका पवित्र आत्मा हम सबके बीच में बात करने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है सुनना विश्वास से और सुनना मसीह के वचनों से होता है परमेश्वर। आज जो भी हम वचन सीखें, जो भी सीखें और जो भी समझें, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए और परमेश्वर आशीषों को, जो अपरंपार आशीषें जिसको आपने ठहराया है, उन्हें हम पा सके परमेश्वर। आज के जीवन को, आज के पल को, हर एक समय को और इस समय के
हर एक क्षण को परमेश्वर आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। जो भी हम सुने उसमें आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर हमारे हृदय को खोले ताकि हम उसे सुन सकें और हमारे दिमाग और कानों को खोले ताकि हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन कर सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वचन को और इस कलीसिया को और इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए मांगते हैं हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सुन और ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। मेरा आज एक टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक में पहले बताना चाहता हूं। मेरा टॉपिक है मैं कौन हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा टॉपिक है मैं कौन हूं। ठीक है ना, आज का टॉपिक मेरा है मैं कौन हूं। यहां पर जब हम बाइबल को हम पढ़ते हैं, ये वचन मैंने इसलिए निकाला ताकि ये ऐसा समय था जब यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर करके क्या हुआ, 40 दिन के बाद स्वर्ग रोहण हो गए, है ना। परंतु ये 40 दिन उन्होंने क्या किया, ये 40 दिन उनका कैसे बीता, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस मृतकों में से जी उठे तो कई लोग स्कॉलर लोग हैं जो कहते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब उन्होंने मृत्यु को पा लिया तो 3 दिन वो क्या रहे, कब्र में रहे। परंतु अगर हम बाइबल में कुछ बातों को देखें तो बाइबल हमें बताती है कि वो 3 दिन कब्र में, बेशक शारीरिक रूप में तो वो वहां थे, परंतु आत्मिक रीति में वो वहां नहीं थे। बहुत सारे स्कॉलर बताते हैं कि वो सबसे पहले वो कहां गए, स्वर्ग की ओर चले गए। वो स्वर्ग की ओर चले गए और उस महिमा को उन्होंने क्या किया, वापिस पहन लिया। उस महिमा को वापिस पहन लिया ताकि वो अधोलोक में जाकर करके उस मृत्यु की जगह में जाकर करके उस चाबी को वापिस क्या कर सके, हासिल कर सके। ठीक है ना। अभी जब क्या है कि मृतकों में से जी उठने के बाद में वो स्वर्ग में नहीं गए, ठीक है ना, परंतु मृतकों के जी उठने के और मृतकों के बीच में वो क्या कहां गए, एक तो स्वर्ग और नरक में गए। इसका सारांश हमें यहाँ पर मिलता है जब हम पढ़ते हैं 18 वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा, अपने चेलों से कहा कि सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या किया है, अभी मुझे दिया गया है। ठीक है ना। क्या यीशु मसीह को वो क्या अधिकार पहले नहीं था? पहले भी था, उनका सारा अधिकार उनके पास था, परंतु मृतकों में से जी उठने के समय में जब तक वो मृतकों को जीत ना ले, उसे पा ना ले, तब तक वो अधिकार को वो अपने मुंह से अंगीकार के लोगों को नहीं बता सकते थे। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद में क्या किया, लोगों को दिखाई देना शुरू हुआ। कई लोगों को दिखाई दिए उन्होंने। बाइबल में लिखा हुआ है, मैरी मगदलीनी ने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा, उन्होंने सुसमाचार बताया। उसके बाद जो वो वहां पर अपने उस जगह में वापस गए, चेलों को बताया, तो चेले में से 2 लोग पीटर और यूहन्ना उस कब्र की ओर दौड़े ताकि उसे देख सके। परंतु यूहन्ना थोड़ा क्या है, ताकतवर है, जवान लड़का है, तो तेजी से जल्दी से कब्र के अंदर में घुस गया। देखा वहां पर कोई नहीं है। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो स्वर्गदूत वहां पर मौजूद है, बोला कि वो जी उठे हैं। रास्ते में दिखाई दिए, पतमुस के रास्ते में 2 चेलों को दिखाई दिए। जब पीटर लोग उस सारी चीजों को जान चुके थे, सारी चीजों को कर चुके थे, वो लोग मछली पकड़ने चले गए वापस। हमें बताता है यूहन्ना के 21 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो क्या किया, वो लोग फिर से मछली पकड़ने के लिए 20 अध्याय में मछली पकड़ने के लिए चले गए। वहां पर यीशु मसीह वापस आए, यीशु मसीह ने उनके साथ में रोटी तोड़ा। ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद में यीशु मसीह क्या हुए, स्वर्गारोहण चले गए। परंतु क्या हुआ, यीशु मसीह उस समय में, इस समय में क्या बता रहे थे, वो क्या दिखाना चाहते थे? उनका रिसेंट जैसे ही वो रिजरेक्ट हो गए, वो डायरेक्ट क्यों नहीं चले गए? क्या मकसद था 40 दिन उन्हें रहने का? आपको मालूम है, मूसा ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग रख करके उस सिय्योन के पहाड़ में अपना वक्त बिताया।
आपको मालूम है 40 दिन 40 रात नोवा के समय में बारिश हुआ। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने अब फास्टिंग रख कर करके परमेश्वर के उस ताकत को हासिल किया। 40 दिन 40 रात लगातार ये सारी चीजें 40 दिन की जो बातें हैं वो पूरी हो रही है, और यहां तक कि यीशु मसीह जी उठने के बाद भी 40 दिन इस धरती पर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग में मौजूद है, परंतु वो वहां पर केवल नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्या मैं दूर का ही परमेश्वर हूं? नहीं, आज वो परमेश्वर हमारे बीच में मंडराता है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में मंडराता है। वो चाहता है कि हम लोग उसे जाने, उसे पहचाने, अपने घरों में जगह दे, अपने दिल में जगह दे, अपने हर एक कार्यों में हम जगह दें उसे। आज हम जाने कि हम कौन हैं। मेरा टॉपिक आप याद रखिएगा, मैं कौन हूं। मेरा टॉपिक था मैं कौन हूं। आज हमें जानना जरूरी है, आज मैं कौन हूं। आज मैं कौन हूं। क्या आप नामधारी क्रिश्चियन हैं? आज मैं कौन हूं। आज सचमुच में आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो चुके हैं, मैं कौन हूं। आज हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आज नहीं जानेंगे तो हम लोग कभी भी पहला कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। पहला कदम बढ़ाने के लिए एक छोटे बच्चे का जो शुरुआत, जो बोलने का शुरुआत होता है ना, वो मम्मी या तो पापा से शुरुआत होता है। या तो वो मम्मी बोलता है या तो वो पापा बोलता है। वो पिज्जा नहीं बोलता है, ठीक है ना। वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल नहीं करता है। वो उन्हीं चीजों को चाहता है, उन्हीं चीजों को देखता है कि वो उनके सामने कौन है। वो वक्त अपने बच्चा होने के बावजूद वो अपने मम्मी के साथ वो कितना समय बिताता है, पापा के साथ कितना समय बिताता है। वो जानता है कि मैं किसके संग में हूं। आज हमारे आत्मिक जीवन में आज हमारा पहला कदम कहां है? आज हम कौन हैं? ये सवाल आज हमें पूछना बहुत ही जरूरी है। हम क्रिश्चियन तो हो गए, बपतिस्मा भी ले लिया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मैंने संडे स्कूल में भी, कल की बात है, हम लोग यहाँ पर हमने कुछ वचनों को हम लोग ने सीखा। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को देखा, दूर से देखा, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और यही है, मैं तो तुम्हें क्या देता हूं? पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाला है जो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वो ही है यीशु मसीह जो बपतिस्मा देने वाला है। किससे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। शायद हो सकता है शारीरिक में आप लोगों ने, सब लोगों ने, मैंने भी, हम लोगों ने बपतिस्मा ले चुके हैं, परंतु आत्मा में अगर आज भी हमने बपतिस्मा नहीं लिया है तो हमें जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम किसकी संतान हैं? हम किसके लोग हैं? आखिर हम किसके लोग हैं? हम कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक एश्योरेंस हमारे जीवन में होना जरूरी है कि यदि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, क्या स्वर्ग में हमें पहुंचना जरूरी है या नहीं है। हालेलुया। आज हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या हम स्वर्ग में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई सवाल आपसे पूछता है, यदि आज यीशु मसीह उस स्वर्ग से वापस आ जाए, उस स्वर्ग से वापस आकर करके हमें बुलाए कि बोलो देखो मैं आ चुका हूं, दूसरा आगमन हो चुका है, आ जाओ मेरे संग में, हम में से कितने लोग हैं तैयार होंगे कि हाँ यीशु मसीह मेरा प्रभु आ चुका है, अभी तो मैं तैयार हूं। यदि आज भी हमारे जीवन में वो डाउट है, आज भी वो जीवन में हमारा डाउट है, और हम ये पूछते हैं कि हम कौन हैं, तो आज जानना जरूरी है कि असल में हम लोग कौन हैं। कौन हूं मैं? आज हम अपने से सवाल पूछे, कौन हूं मैं? आखिर कौन हूं मैं क्या था वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं आज कौन हूं वो जानना जरूरी है हमें। आज मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जानना जरूरी है। आज अगर हमें ये नहीं मालूम है कि हम कौन हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उस आशीषों से काफी दूर हैं। बाइबल हमें बताता है, यशायाह की किताब में जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर बताता है 29:13 में बताता है कि ये लोग अपने मुंह से तो मेरा क्या करते हैं? आराधना करते, आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे काफी दूर है। आज मैं कौन हूं, आज जानना बहुत जरूरी है। हम आराधना प्रार्थना में हम दूसरों के लिए ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना प्रार्थना में जब भी हम रविवार के दिन आते हैं ना,
हम दूसरों के लिए ना आए, हम दूसरों के लिए ना आए, हम अपने लिए आए और परमेश्वर के संग में हमारा जो रिश्ता है उसके लिए हमें आना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ेगा हम उसकी सच्ची आराधना नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना के 4 अध्याय के 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है और वो हर एक आराधक को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या है? आत्मा है और वो ढूंढ रहा है, सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। मैं आपको एक स्टोरी में बताना चाहता हूं। एक पास्टर थे, उनकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे थे। एक दिन रात को वो लोग सो गए और उन्होंने एक सपना देखा कि मैं सवेरे उठ गया हूं, अभी हमारा एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाला है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग की तैयारी भी हो चुकी है, नाम हो चुका है, डेट हो चुका है, ओपनिंग प्रेयर कौन होगा, वर्शिप टीम में कौन होगा, क्या नहीं होगा। और उनकी जो पत्नी है वो क्या है? वर्शिप टीम की लीडर है। वर्शिप कैसे कराना है, क्या करना है, क्या नहीं कराना है, वो सारा जिम्मेवारी किसका है? उसकी पत्नी का है। आराधना का तैयारी हो चुका है, प्रचारक आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं। उन्होंने सपने में देखा कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, परंतु कुछ अभी भी लाना कुछ बाकी था बाजार से। तो क्या हुआ? पास्टर वहां से गाड़ी में चले गए। गाड़ी में जाने के समय में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उनका अचानक ही किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो वो परमेश्वर के उस महान उस राज्य में प्रवेश करने के लिए उस स्वर्ग का दरवाजे के सामने वो खड़े थे और वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आ जाओ मेरा सेवक, मेरे बेटे, आ जाओ, एंट्री कर लो। बोला, वो स्वर्ग की ओर गए, वो जाकर गए, बोला, प्रभु कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, इतना तगड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग हमने रखा हुआ है, कई आत्माएं हैं जो अभी बपतिस्मा लेने वाली हैं, आपने मुझे बुला लिया, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग कैसे संभालेंगे? बोला, नहीं, मैं तुझे बुलाया है, आज तू देख कि क्या होता है, आज देख कि क्या हो रहा है, आज देख, यहाँ पर बैठ मेरे साथ में, देख कि क्या हो रहा है। हस्बैंड को दफनाया गया। अब जो दिन फिक्स किया था वो मीटिंग को तो कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहा है और शोरों दूर से चल रहा है। मालूम है, एक दुख भी है कि पास्टर नहीं रहे, परंतु क्या करेंगे, उस चीज को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा, साल में एक बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा है, उसे कैंसिल नहीं कर सकते। पत्नी ने भी सब चीज किया और वहां पर आराधना का समय आया, आराधना गाना शुरू किया, परंतु आराधना के समय में सिर्फ 2 आवाज स्वर्ग में जा रहा है, सिर्फ 2 आवाजें। जब उसने ध्यान से सुना तो उसने देखा कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का ही सिर्फ आवाज आ रहा है, बाकी किसी का आवाज नहीं आ रहा है। म्यूजिक बहुत तेजी से बज रहा है, गाना भी बहुत तेजी से बज रहा है, गाना भी इतना स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, लोग इतने अच्छी तरह से आए, परंतु आराधना इतना बड़ा होने के बावजूद में सिर्फ 2 आवाज स्वर्ग में जा रही है। बोला, देख, मैं तुझे ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं। और जैसे ही ये दिखाना चाहता हूं बोला, उस समय उसकी आंखें खुल गई, वो सपने से बाहर आया। वो घुटने में आकर के प्रार्थना करना शुरू किया। उसने उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए प्रार्थना किया और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और कई लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित किया। मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जाने आप कौन हैं, आप जाने कि आप कौन हैं। आप बेशक अच्छे सिंगर होंगे, आप बहुत अच्छा आवाज होगा, आप बहुत मेलोडियस से बहुत अच्छे तरह से गा सकते होंगे, परंतु आप जाने कि आप कौन हैं। क्या आपकी आराधना उस स्वर्ग में पहुंच रही है? क्या आपकी उस पुकार को परमेश्वर सुन रहा है? क्या आपका आना कहीं यहाँ स्वर्ग, यहाँ पर इस चर्च में बैठ कर करके व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? आज हमें जानना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह 40 दिन इस धरती पर रहे, उन्होंने हर एक चीजों को बताया। अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जब उस जगह में, जब यरीहो के रास्ते में जब जा रहे थे 2 चेलों के साथ में, उन्होंने सारे भविष्यवाणी को उनके सामने प्रकट किया, सारे भविष्यवाणी को प्रकट किया। और यीशु मसीह जाने से पहले एक बात बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं? देखो, सारे जगत का सारा अधिकार, सर्व इसका अधिकार क्या है? मुझे दिया गया है। इसलिए क्या करो? जाओ, जाओ। यहां पर कोई पास्टर को नहीं बोल रहा है, यहां पर कोई अपोस्टल को नहीं बोल रहा है। जाओ, उस वर्ड का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने यीशु मसीह का विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और जिन्होंने 1 ने, 2 ने, 5 ने, 12 ने, 50 ने, 500 लोगों ने, और जितने लोगों ने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सब से वो कहता है जाओ, जाओ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। आज हम जाने कि हम कौन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर उस ईडन गार्डन में आते हुए पुकार रहा है कि आदम तू कहां है, आदम तू कहां है, उसी प्रकार से आज एक सवाल उठता है। यीशु मसीह बोलता है तुम कौन हो आखिर, तुम कौन हो आखिर? हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आज भी हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ फिजिकल में ग्रहण किया है, घर की जरूरतों को पूरी करने के लिए किया है, शायद हो सकता है कि इस धन दौलत को पाने के लिए किया है, घर अच्छा बन गया, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, सब चीज तो स्टैंडर्ड है, सब चीज हो रहा है। बाइबल हमें बताता है यदि तू संसार को पाले परंतु अपने प्राणों को खो दे तो क्या फायदा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद हो सकता है कि आपके पास सब कुछ होगा आज, शायद हो सकता है किसी के पास नहीं होगा, ये उम्मीद में आए होंगे कि शायद हो सकता है हमें मिल जाए वो चीज, परंतु आज एक सवाल पूछे, आप कौन है? असल में कौन है? ये आपसे अपने से सवाल पूछना, दूसरे को नहीं पूछना कि भाई आप कौन हो, नहीं, आप अपने से सवाल पूछे मैं कौन हूं? प्रभु में आने के बाद मैं कौन हूं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में मैं कौन हूं? यीशु मसीह का बेटा बनने के बाद में मैं कौन हूं? आज मैं क्या हूं, कौन हूं मैं? वो सवाल आज हम अपने आप से हम पूछे। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, मैं अगर आप लोगों को एक एक करके यहां पर रखूं या मैं अभी यहां पर आ जाऊं, हम सबके पास में कोई ना कोई एक टेस्टमनी है। हमारे पास एक टेस्टमनी जहां पर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु आज हम सवाल पूछे अपने आप से, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं आखिर? मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं कौन हूं? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में मैं कौन हूं? पौलुस बोलता है मेरे लिए मसीह में जीना और मर जाना क्या है? लाभ है। यदि आज आप परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे हैं, याद रखिए मृत्यु आपके लिए लाभ नहीं होगी। मृत्यु आपके लिए लाभ नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे हैं। परंतु यदि आज हम ये कह सके कि हम परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, तो मृत्यु हमारे लिए एक लाभ का कारण होगा, क्योंकि जब ही संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें मालूम है हमें कहां जाना है, हम कहां जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को और बहुत सारे लोगों को कहा, देखो मैं उस जगह से, संसार की जगह से, उस आसमान से आया हूं। जब तुम इस संसार की बातों पर और मेरे कार्यों पर आप विश्वास नहीं करते हो, यदि मैं अगर परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे? आज सवाल एक पूछे, मैं कौन हूं?
वो 40 दिन यीशु मसीह सिर्फ केवल टहलने के लिए इस धरती में नहीं रुके थे। वो सारी शिक्षाओं को, उसको रिमाइंडर को परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और क्या होने वाला है। उस सारी बातों को लेकर के परमेश्वर हमारे बीच में रहे। और तीसरे दिन जब जी उठने के उसके 40 दिन के बाद में वो इस स्वर्ग को चले गए। और आपको मालूम है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, बाइबल कॉलेज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग क्या करते थे, मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन तक पढ़ाई करते थे। प्रेरितों के काम इतना हम लोग स्टार्टिंग में छूते नहीं थे। जब बाइबल कॉलेज में जब हम प्रेरितों के काम पढ़ना शुरू किया, वहां पर जब आप देखेंगे उसका पहला अध्याय को आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब लोग आसमान की ओर देख रहे थे, यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे थे ना, उसी प्रकार से 2 स्वर्गदूत उस आसमान से उतर के आए। अगर आपने वो वचन नहीं पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय को आप पढ़ना शुरू करें। स्वर्गदूत उसी जगह से जहां पर यीशु मसीह गायब हो गए, वहां से स्वर्गदूत वापस जमीन में आए। उन्होंने कहा कि आप किसको देखते हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? जिस यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस मृतकों में से जी उठूंगा, वो जा चुका है। देखो, वो बादलों के पार जा चुका है। और जिस प्रकार से आप उसे जाते हुए देख रहे हैं, वो उसी प्रकार से वापस भी आएगा। अब ध्यान से पढ़िए उस वचन को, ठीक है ना। जब मैंने वो वचन को मैंने पढ़ा ना, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला, अरे यीशु मसीह के जाने तक तो मुझे पता है, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वर्गदूत उतरे, उन्होंने गवाही दिया, जिस प्रकार से आप यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं, उसी प्रकार से आप आते हुए भी देखेंगे। उसके 10 दिन बाद में, उसके 10 दिन बाद, यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद, यानी 50 दिन के बाद, जिसे हम पेंटिकोस्ट का दिन देखते हैं, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा। 10 दिन बाद में मार्का के घर में पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा और सब लोगों ने अन्य भाषा में बातें किया। और उस प्रचार के द्वारा, पीटर के द्वारा 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। वही पीटर जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है, वही पीटर जो पानी में 1-2 कदम चलने के बाद में डूब जाता है, वही पीटर जो उस सेना के लोगों का कान काटता है, वही पीटर जो घबराह कर करके भाग जाने वाला पीटर, आज लोगों के सामने खड़ा होकर करके प्रचार करता है और ऐसे ऐसे वचनों को रखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पीटर इतना पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वो ऐसे ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे ऐसे वचनों को जानना शुरू करता है और वो बताना शुरू करता है। और 5000 में से 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज आप अपने से सवाल पूछें, आप कौन हैं? आप कौन हैं? अगर आज भी वो पीटर की तरह आप 3 बार नकारने वाले हैं, आज भी पीटर की तरह आज भी उस पानी में चलने के बाद डूबने वालों में से हैं, आज भी प्रभु को हमेशा टोकने वाले, हर चीज में आगे बढ़कर गड़बड़ी करने वाले में से अगर आज आप भी वो है ना, आपको रुकने की जरूरत है। आज रुकने की जरूरत है, आज रुकने की जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम यरूशलेम में रहना और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पर ना उतरे, वहीं पर रहना। जब परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा, क्या होगा? तुम यहूदिया में, सामरिया में, जूदिया में और परमेश्वर के कोने कोने तक, संसार के कोने कोने तक क्या हो जाओगे? मेरे गवाह हो जाओगे। आज मैं कौन हूं वो जानना हमें बहुत जरूरी है। हम सवाल अपने से पूछें, मैं कौन हूं, मैं कहां चल रहा हूं? अगर आज प्रभु आ जाए मेरा क्या होगा? आज प्रभु आ जाए मेरा क्या होगा? ये सवाल को मत भूलें। अगर ये सवाल अगर आप भूल गए, आप क्रिश्चियन नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट में बताना चाहता हूं, आप क्रिश्चियन, यीशु मसीह के चेले नहीं है। बेशक इस संसार में आपको लाभ है, परंतु मर जाना आपके लिए लाभ नहीं है। क्योंकि मर जाने के बाद में सिर्फ एक जगह है, वो है नरक है, वो नरक है। और ये नहीं सोचना कि हाँ हमने तो बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को पा लिया, ग्रहण कर लिया, हम अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं। बाइबल कहता है बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने अचंभे कार्य नहीं किए? क्या मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया? आप बोलने वाले बहुत होंगे, पर प्रभु बोलेगा, मैं हे कुकर्म करने वाला हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो आज सवाल पूछें,
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आज सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं वचनों के तौर पे मैं पूरा डिटेल में अगर आपको मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं सारा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। एक सवाल आज अपने आप से पूछे, मैं कौन हूं। आज प्रभु में आने के बाद में मैं कौन हूं, मेरा कितना लेवल आ चुका है वो देखें। अगर आज भी आपका बैटरी, जो आपके शरीर की जो बैटरी है ना, आत्मा की बैटरी है ना, 10% 20% है ना, 100% करने की सोचें, 100% करने की सोचें, स्टार्ट करें। परमेश्वर इस छोटे से शेयरिंग के दौरान सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान और वेदालु पिता, पवित्र और महान परमेश्वर, आज हम अपने जीवन, अपने प्राणों, अपनी आत्माओं को लेकर हम आपके पास आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हमें सिखा कि हम कौन हैं, आखिर में कौन हैं हम कहाँ पर है, हमारा लेवल कौन सा है। आज हम जाने उस चीज़ को, क्योंकि आप उस स्वर्ग में आप विराजमान हैं और हमारे बीच में आपका आत्मा मंडराता है। और एक समय ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और आपके राज्य की ओर हम आएंगे, तब हमसे ये आप कह सकें कि मेरा विश्वासी योगी, मेरा दास, आजा मेरे पास आ और इसका सहभागी हो जा। परमेश्वर, वो सुनने के लिए हमारे कान तरसने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम जो भी संसार में करें परमेश्वर, सब आपके निगाहों में टिका हुआ है। परमेश्वर, अब हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जाना, हमारा आना, हमारे सोच विचार दूर ही से परखने वाला परमेश्वर केवल आप है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने सवाल, हम अपने आपको सवाल पूछे परमेश्वर कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर, वो सवालों का जवाब केवल आप ही उन्हें दे सकते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में आप कार्य करें और अपना बेटा और बेटी होने का वो अधिकार और वो पूरे सामर्थ्य से आपका पवित्र आत्मा उन पर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए मांगता हूँ, हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सुनो नहीं करें। आमीन।